आप ही हो शाजी के टीचर? जी। आपने मेरे बेटे के मुंह पर कॉपी मारी थी ना, ये लो मैं आपके मुंह पर टीसी लेटर मारता हूँ, नाम काटो मेरे बेटे का। सर एक बार मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? मेरे बेटे ने पहले ही बहुत कुछ सुन लिया है, अब मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। सर ये नॉर्मल बच्चों की तरह सिर्फ पढ़ने पर ध्यान नहीं दे सकता? आप नॉर्मल टीचर्स की तरह सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे सकते? ओहो सर देखें। क्या देखूं? मेरे बेटे ने सिर्फ एक दिन होमवर्क नहीं किया था, आपका स्कूल तो बंद नहीं हो गया था ना इससे। सर आपका बेटा बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। माइंड माई वर्ड्स, जिस तरह आप पढ़ाते हो कोई बच्चा स्मार्ट बन भी नहीं सकता। देखें सर मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, लेकिन इस जैसा मैंने कभी नहीं देखा। मेरे बेटे जैसा कोई है ही नहीं, तो देखोगे कैसे? सर हम समझ जाएंगे। वही तो मैं समझाने ही आया हूँ, अब आप बताएं प्यार से समझ जाएंगे या दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ? ओके सर आई अपोलोजाइज। माफी रहने दो, बस अगली बार से ध्यान रखना कि किसके बेटे से बात कर रहे हो। ये लो शाजी, तुम्हारे फेवरेट सैंडविच बनाए हैं, टिफिन खाली करके लाना। ठीक है मम्मी, चले अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। एनी ये लो सैंडविच खाओ, मम्मी ने बनाए हैं। मुझे नहीं खाने। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कितने दिन से बोल रही हूँ मेरे पापा से बात कर लो हमारे बारे में। अरे बोला तो है, सही टाइम आने दो बात कर लूंगा। मुझे नहीं पता, तुम आज ही मेरे पापा से बात करने आ रहे हो। अच्छा नाराज मत हो, मैं आ जाऊंगा। चलो अब तो ये सैंडविच खा लो। हाँ लाओ। शाजी जल्दी आजा, तेरी बैटिंग आ गई है। हाँ चल ठीक है एनी, मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगा, रेडी रहना। अच्छा तो तुम हो जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी अंकल। अंकल नहीं, कॉल मी सर। कितना कमा लेते हो? सर अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा तो स्टडी कर रहे हो, पापा तो कुछ करते ही होंगे, वो कितना कमा लेते हैं? 50,000 तक कमा ही लेते हैं। 50,000? 50,000 के तो मेरा कुत्ता महीने में बिस्किट खा जाता है। पापा मैं इस लड़के से बात कर रहा हूँ। एनी आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। शाजी मेरी बात तो सुनो। बस। पापा ये क्या किया आपने? बेटा मैं इन जैसे मिडिल क्लास लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये तुम जैसी अमीर लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उनकी दौलत से फायदा उठाते हैं। लेकिन पापा शाजी ऐसा नहीं है। मैंने बोल दिया ना, चलो अपने कमरे में। सर हमारे कंपनी की शेयर्स की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब क्या करें? सर कंपनी को लॉस से बचाने के लिए कम से कम 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर सके? इतनी बड़ी अमाउंट तो बस एक आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन कौन? ओबरॉय कंपनी का ओनर, इस शहर का सबसे बड़ा रईस। चलो फिर जल्दी से गाड़ी निकालो। ओबरॉय सर कब तक आएंगे? बस आने वाले ही होंगे। लो आ गए। शाजी? शाजी नहीं सर। सर आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है, लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पापा 50,000 कमाते हैं। हाँ 50,000 ही कमाते हैं, लेकिन 1 घंटे का। सर मुझे अपनी कंपनी के लिए 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वरना मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। ये लो ब्लैंक चेक, अमाउंट अपनी मर्जी से डाल लेना। थैंक यू सर, और मैं उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, आपका हुलिया ही ऐसा था। आप एक दफा हुक्म करें सर, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी की शादी आपसे करवाने के लिए तैयार हूँ। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। रेहान बताओ इस न्यूमेरिकल पर कौन सा फार्मूला लगेगा? सर इस पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगेगा। मैं आई कम इन सर? फिर लेट आए हो, आता जाता कुछ है नहीं, वारागर्दी करवा लो इनसे। ये बताओ इस न्यूमेरिकल पर कौन सा फार्मूला लगेगा? अगर ना आया तो क्लासरूम के बाहर 2 घंटे तक खड़ा करूंगा। ग्रेविटेशनल फार्मूला। क्लास मॉनिटर ने तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया है, वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटी गिवन है और इससे एक्स की वैल्यू तो निकल आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मुझे एक स्मार्ट बच्चा चाहिए, हमारे स्कूल का कॉलेज के लड़कों के साथ आज डिबेट कंपटीशन है। क्लास मॉनिटर पीटी सर के साथ जाओ। अरे सर स्मार्ट बच्चा चाहिए, रट्टेबाज नहीं। शाजी तुम आओ बेटा। जी सर। क्या हुआ सर, परेशान लग रहे हैं? 5 मिनट से पहले पहले सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल याद करवाना है, पर तुम्हें बताने का क्या फायदा? बुक दिखाइए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ। इसमें से 90% क्वेश्चन हर बार बोर्ड हाँ में भाई, आते आज हैं। चलेंगे। कैसी बातें क्यों कर रहे हो? खुद तो फेल हो गई, साथ इनको भी फेल करवाओगे। सर ये नोट्स आप स्कूल के बाहर वाली फोटो स्टेट से लेकर आए हो ना? हाँ, क्यों? एक बार इसके टॉप लेफ्ट पर नाम पढ़िए। मैंने ये नोट्स उनको बनाकर दिए थे। ओए चल जा, ये पानी की बोतल भर के ला। तमीज से बोल। क्यों? तू क्या किसी कमिश्नर का बेटा है? मुझे जानता है, मैं स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक बार पापा से बोल दिया ना तो तुझे धक्के मार के निकाल देंगे यहाँ से। बोला ना, तमीज से बुला। नहीं बुलाऊंगा। क्या कर लेगा? बोल ना, क्या कर लेगा? मेरा एक उसूल है, 2 बार जब कोई बदतमीजी करे तो मैं छोड़ देता हूँ, मगर तीसरी बार भी बाज ना आए तो मैं फोड़ देता हूँ। तूने मुझे मारा बेटा, माँ का दूध पिया ना तो अब हाथ लगा कर दिखा। दूध तो पिया। तू यहीं रुक, मैं अपने पापा को बुला कर लाता हूँ। जा जा, जितने बाप हैं सबको बुला ला। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? पापा इसने मारा है। अरे शेजी ने मारा है। अरे शेजी बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। इसका पहला दिन है ना, इसलिए जानता नहीं है तुम्हें। अरे पापा, आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? इसे धक्के देकर निकालो ना। अरे पागल, तू जानता भी है ये कौन है? नहीं, कौन है ये शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर का बेटा है। ये स्कूल भी इसके पापा का ही है। इसको स्कूल से निकालने से पहले इसके पापा हम दोनों को धक्के देकर स्कूल से निकाल देंगे। अरे सर, ये देखिए, कल शेजी ने स्कूल के बाहर जो लड़ाई की थी, किसी लड़के ने उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। दिखाइए मुझे जरा। पीटी सर, जाइए और इस कमबख्त को बुला कर लाइए। मुझे सबसे पहले अपने स्कूल की इमेज इंपॉर्टेंट है। जी सर, अभी बुला कर लाता हूँ। शेजी, ये क्या है? आपका फोन है और क्या है? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। कल तुमने जो लड़ाई की है उसकी वजह से हमारे स्कूल की हर जगह थू थू हो रही है। हाँ, तो किसी और स्कूल के लड़के आकर हमारे स्कूल के लड़कों को मारेंगे तो मैं हाथ जोड़कर थोड़ी ना खड़ा रहूंगा। आप लोगों ने चूड़ियां पहनी होंगी, मैंने नहीं। एक तो गलती करते हो, ऊपर से मुंह जोरी भी करते हो। अरे मुंह जोरी तो आप कर रहे हो। एक तो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को पिटने से बचाया, शाबाशी तो क्या देनी, ऊपर से आप मुझे धमकियां दे रहे हो। अरे सर, इस 2 कौड़ी के लड़के को अभी रेस्टिकेट करें। पीटी सर, आप बादाम खाया करो। क्यों? औकात भूल रहे हो। ये ले सर, इस पर साइन कर दें। ये क्या है सनी? आपकी बेटी का रस्टिकेशन लेटर है। भाई को स्कूल से रस्टिकेट करने से पहले मैंने आपकी बेटी को स्कूल से रस्टिकेट करवा दिया है। चलो ये पानी की बोतल भर के ला। क्यों? तेरे बाप का नौकर हूँ, खुद जा कर ला। अबे तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अबे तू होगा कोई भी, तेरा बाप हूँ मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। तुझे यहाँ खड़े खड़े जूतों से मार के स्कूल से निकलवा दूंगा। तमीज से बोल। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। क्या कर लेगा? नहीं, तू कर क्या लेगा? ये कर लूंगा। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मिनिस्टर के बेटे को। देख अब तेरे साथ मैं करता क्या हूँ। अबे जा, कर ले जो करना है, देख लूंगा। सर, मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। उस शेजी ने मुझे थप्पड़ मारा है। या तो आप उस शेजी को स्कूल से निकाल दें, वरना मैं अपने पापा को बोल के आपको इस स्कूल से निकलवा दूंगा। अरे बेटा, ऐसे कैसे निकाल दूं? कोई वैलिड रीजन भी तो हो। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे अपने पापा को बुलाना ही पड़ेगा। पापा, इस शेजी ने मुझे थप्पड़ मारा है और ये प्रिंसिपल इसे स्कूल से भी नहीं निकाल रहे। इस लड़के की इतनी हिम्मत के मिनिस्टर के बेटे को मारेगा। चलो प्रिंसिपल, यहीं खड़े खड़े इसको स्कूल से निकाल, वरना मैं तेरे साथ वो करूंगा कि तू सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। अरे नहीं नहीं सर, मैं अभी इसका टीसी लेटर निकालता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है सर? जरा 1 मिनट ये भी देख लें। अरे सिंघानिया बॉस, क्या हुआ आपको? अरे इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। ये जो कहते हैं वो करो। अरे बेटा, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस सिंघानिया बॉस को छोड़ दो। ज्यादा कुछ नहीं, बस शेजी से माफी मांग और चुपचाप निकल जाए यहाँ से। नेवर, मैं माफी नहीं मांग सकता। ठीक है, फिर मैं गोली मारने का बोल देता हूँ। अच्छा मांगता हूँ। अरे शेजी बेटा, मुझे माफ कर दो। पहचान मत पूछ हमारी, एक झटके में उतार देंगे इज्जत तुम्हारी। शेजी, आज हमारा रिजल्ट है। अगर फेल हो गए तो वो मुच्छर फिर से तंग करेगा। अबे टेंशन ना ले, जो होगा देखा जाएगा। चल अब चलते हैं, टाइम हो रहा है। कल इन दोनों ने मुझे स्कूल के बाहर मारा था ना, तू आज देख मैं इन दोनों के साथ करता क्या हूँ। मॉनिटर बेटा, कल तुम्हें पेपर चेक करने के लिए दिए थे, हो गए चेक? जी सर, सबके टेस्ट चेक हो गए हैं। इस बार तो कोई फेल नहीं हुआ ना? शेजी और सनी को छोड़कर बाकी सब पास हैं सर। शेजी और सनी, तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। जब पढ़ना ही नहीं होता तो स्कूल में करने के आते हो, और जब आपने भी पढ़ाना नहीं होता तो स्कूल में करने के आते हैं। मुंहजोरी करते हो, हाथ करो। चलो क्लास के बाहर एक दूसरे के कान पकड़कर खड़े हो जाओ। अबे सनी, सर के चमचे की भी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, बहुत उछल रहा है आजकल। हाँ, पर इसके लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। है मेरे पास एक प्लान, जल्दी बता फिर। सुन फिर।
समझ गया भाई, चल अब कल मिलते हैं। सर कंप्यूटर लैब से माउस चोरी हो गया है, आप एक बार सबके बैग चेक कर लें। जी सर। मॉनिटर बेटा लाओ, पहले तुम अपना बैग चेक करवा लो, बाद में तुम सबका बैग चेक कर लेना। जी सर। अरे ये क्या, तुम चोरियां भी करने लगे हो? वेरी शेमफुल। अरे सर मुझे नहीं पता ये माउस मेरे बैग में कहां से आ गया। इसकी क्या टांगे निकली हुई हैं जो खुद चलकर तुम्हारे बैग में आ गया? फ्लैशबैक। ये ले सनी, जल्दी से मॉनिटर के बैग में ये माउस रख दे। रख दिया भाई, चल चलते हैं। एक चोर के लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। ये पकड़ो अपना टीसी लेटर और निकल जाओ मेरी क्लास से। क्यों बे, कैसी लगी? अच्छा तो ये तुम दोनों की चाल है। बेटा एक बार मुझे स्कूल वापस आने दो, फिर तुम दोनों को तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। अबे रोनी तू देख आज मैं इस शेजी की कैसे फील्डिंग सेट करवाता हूँ। मॉनिटर अटेंडेंस चेक करवाओ, कल किसी ने बंक तो नहीं मारा था? ये ले सर, कल जिन जिन स्टूडेंट्स ने बंक मारा था उनकी नेम लिस्ट। शेजी और सनी, तुम दोनों ने कल फिर स्कूल से बंक मारा था। तुम दोनों नहीं सुधरोगे, हाथ करो। सनी तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन भेजूं? चलो दोनों क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हाँ बे कैसा लगा, अब मजा आ रहा है? और लो मॉनिटर से पंगे, अब खड़े रहो सारा दिन यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ कैंटीन। अबे शेजी ये मॉनिटर आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। है मेरे पास इसका भी इलाज। लिसन स्टूडेंट्स, मिनिस्टर सर की गाड़ी की चाबी चोरी हो गई है। इस क्लास का मॉनिटर कौन है? सर मैं हूँ। पहले तुम मुझे अपना बैग चेक करवाओ, बाद में तुम सबके बैग चेक कर लेना। ये ले सर। ये क्या, तुम मॉनिटर होकर चोरियां करते हो? अरे सर मुझे नहीं पता ये कहां से आई। इसके क्या पांव लगे हुए हैं जो चलकर तुम्हारे बैग में आ गई? तुम्हें तो मैं आज स्कूल से रस्टिकेट करवाता हूँ। हाँ बे मॉनिटर, कैसी लगी? तुझे क्या लगा था ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे? क्या मतलब? फ्लैशबैक। ये ले सनी, जल्दी से ये चाबी मॉनिटर के बैग में रख दे। चल। अच्छा तो ये तुम दोनों ने किया है। बेटा अगर आज मैं स्कूल से रस्टिकेट हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बिना गलती के तो हम आंखें भी नीचे नहीं करते और तू हमें झुकाने का सपना देख रहा है। अंकल आपके हॉस्टल में एक रूम चाहिए। हाँ बेटा मिल जाएगा, ये लो रूम कीज। अरे अंकल ऐसे कैसे, पहले रेंट तो बता दे। बेटा रेंट है ओनली 6000। क्या 6000? अरे हालत तो देखे इस हॉस्टल की, इतना ज्यादा रेंट? अरे बेटा ये कोई नॉर्मल हॉस्टल नहीं है, शहर का सबसे टॉप का हॉस्टल है। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितना टॉप का है। चल सनी कोई और हॉस्टल देखते हैं। हाँ प्रीति बेटा बोलो। हाँ तुम्हारा रूम सेट हो गया, शाम तक शिफ्ट हो जाना। पता नहीं इस हॉस्टल में ऐसा क्या है जो सिर्फ लड़कियां रहने आती हैं, लड़का एक भी नहीं आता। अंकल अभी आपने क्या कहा? अरे बेटा इस हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां रहने आती हैं, लड़का एक भी नहीं आता। अंकल रूम की वो तो मैं दे देता हूँ, पर पहले मेरी बात सुन लो। हॉस्टल के सारे रूम फुल हैं, इसलिए तुम्हारे रूम में 2 लड़कियां भी रहेंगी। तुम एडजस्ट तो कर लोगे ना? अरे अंकल हम एडजस्ट कर लेंगे, प्लीज रूम कीज दो ना। अरे बेटा वो तो मैं दे ही दूंगा, कहीं भागी थोड़ी जा रही है। पर पहले मेरी बात तो सुन लो। रूम में सिर्फ एक ही बेड है, तो तुम्हें उन दोनों लड़कियों के साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कीज दो ना। अरे बेटा रूम कीज भी मिल जाएंगी, पर यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है। इस हॉस्टल में सेपरेट वॉशरूम भी नहीं है, तो लड़के और लड़कियों को एक साथ ही नहाना पड़ता है। अरे ये दोनों कहाँ गए? लगता है डर के भाग गए बेचारे। अरे अंकल रूम कीज दो ना, रूम कीज। टॉपर, बैक बेंचर, हम डेली ड्रेस पहन कर जाते हैं। हम लोग कभी कभी ड्रेस पहन के जाते हैं, वरना घर के कपड़ों में स्कूल चले जाते हैं। हमें कोई भी कुछ नहीं कहता। हम टॉपर्स हर टीचर के फेवरेट होते हैं। हमारा तो हर टीचर के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, चाहे पंखा टूट जाए, चाहे स्कूल में बम गिर जाए, यहाँ तक के प्रिंसिपल की बेटी भी किसी के साथ भाग जाए तो सारी गलती बैक बेंचर्स की ही मानी जाती है। हम एक भी सब्जेक्ट का लेक्चर मिस नहीं करते और हम बैक बेंचर सिर्फ अटेंडेंस लगने तक का ही वेट करते हैं। उसके बाद टीचर हमारे पीछे होता है और हम बंक मार के स्कूल के बाहर। स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की टॉपर से सेट रहती है, टॉपर के साथ। अबे चल, स्कूल की सारी ब्यूटीफुल लड़कियां बैक बेंचर्स के साथ सेट रहती हैं। टॉपर के साथ रहेगा तो 80% फिक्स हैं, 33% हम बैक बेंचर्स के लिए काफी होता है।